हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग कुछ बहुत ज़रूरी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि हमारे चैनल पर आपको अनसॉल्व के सभी सॉल्यूशंस, ठीक है, अनसॉल्व के सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हम लोग चैप्टर वाइज, जैसे कि आपको चैप्टर 8 बताया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप अनसॉल्व के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सभी वीडियो को आप लोग पूरा पूरा देखा करिए। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सारे वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, यानी 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए और सेक ए की मान सेक ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें दिया क्या गया है, ठीक है, हम लोग वो लिख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपसे बताया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं। तो दोस्तों, दिया गया है आपको 15 कॉट ए इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो 15 है इसका पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो 15 है इसका हम लोग क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, पक्षांतर करने पे हमें मिल जाएगा कॉट ए इज़ इक्वल टू 8, क्योंकि इधर मल्टीपल में तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका, डिवीज़न में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, 8/15, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, ये एक्चुअल में त्रिभुज के दो भुजाएं हैं, क्या है, किसी त्रिभुज के दो भुजाएं हैं। तो हम लोग करते क्या है, ये कौन सी भुजा है ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। हमें सबसे पहले भुजा पता करनी है, और भुजा को कैसे पता करेंगे, लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपसे ऑलरेडी बता रखा है, तो देखिए, लाल बटे कक्का, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल बटे कक्का, यहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि कॉट है, कॉट 10 का उल्टा होता है, ठीक है, सबको पता है, कॉट 10 का अपोजिट होता है। क्योंकि 10 का लंब बटे आधार होता है, तो कॉट का उल्टा हो जाएगा इसका, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यानी कि आपको मिल जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे लंब, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि 8 आधार है और जो 15 है वो लंब है। लंब यानी लंबाई अधिक होगी, आधार कम होगा, ठीक है। तो हम लोग इसकी अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल देखिए, ये आपका ट्राइंगल होगा, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15, हम लोग कुछ यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो x लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका आधार 8, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कुछ लगा लेते हैं, अननोन नंबर, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, अब हमें एंगल पता करनी है, नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग ABC कौन है। तो देखिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि ये लंब है तो लंब के सामने वाली भुजा, मतलब कि जो यहाँ पर एंगल लेंगे उसके सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है। यानी एंगल जो A है ये कहाँ रहेगा, इसके ठीक सामने, यानी यहाँ होगा। तो ये जगह A और ये जगह B और ये जगह C। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कई क्वेश्चंस में बता दिया है कि हमें कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमने कई बार आपसे बता रखा है कि देखिए, जब भी हमें किसी भी त्रिभुज की दो भुजा दी हों तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है दोस्तों। तो आप दोनों के लिए है, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो चलिए लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को। तो चलिए देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, चलिए देखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से ना, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरियस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? हमने आप लोगों को कई बार बताया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपको दिया गया है, क्या कर्ण है AC और आधार है AB और जो आपका लंब है वो कितना है BC। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं। कर्ण आपको हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, AB का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग मान रख लेते हैं। तो देखिए एक्चुअल में हमें जो कर्ण है AC यही तो फाइंड करनी है, तो हमें पक्षांतर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करके हमें क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, तो BC कितनी है, BC आपको दिया गया है 15x, क्योंकि BC का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर, प्लस AB कितना है, AB है 8x, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इसलिए यहाँ पर भी ये स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, AC स्क्वायर सेम उतार लेते हैं। ये देखिए जो 15 है, 15 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। x का स्क्वायर वेरिएबल का जो रहता है वो रहता ही है। ठीक है, वेरिएबल के पावर में जो रहेगा वो रहेगा। ओके, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा दोस्तों 64, और ये जो x है इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें, देखिए इन दोनों को हमें ऐड करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ऐड करने पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐड करने पर मिल जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा x का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर में है मगर ये स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर ये भी हमारे स्क्वायर में जाए तो ये पूरा स्क्वायर और ये स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर में बदलना नहीं आता, वर्गमूल नहीं आता, तो आप लोग क्या कर लिया करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे या फिर वर्गमूल निकालने आपको आता होगा। ठीक है, तो आप वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब क्लास मतलब कि क्लास 6 इन सब का 7 वगैरह या 8 का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये जो ये आपका 17 का वर्गमूल है। ठीक है, 17 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 17x। अब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वर्गमूल या फिर घनमूल नहीं आता तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पर, ये क्लास 8 का चैप्टर है तो उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो ज़रूर से बना देंगे। यदि आप कमेंट में लिख दीजिए जो भी आपको, जो जिस चीज़ का भी, जिस सवाल का सॉल्यूशन आपको रिक्वायर है, यानी आपको आवश्यकता है, तो उससे उस पर अगर आप बोलेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको घन या और घनमूल पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कृपया करके हमें कमेंट में बोल दीजिए, हम आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो दोस्तों AC इज इक्वल टू मिल जाएगा 17x। तो देखिए हमें तीसरी भुजा पता चल गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे जो ट्रायंगल है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ट्रायंगल पे लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल में कितना है 17x यानी 17x। अब हमें निकालना क्या था, आप लोगों को पता है हमें क्या फाइंड करनी है दोस्तों, हमें फाइंड करनी है साइन ए और सेक ए। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, साइन ए और सेक ए। तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम लोग यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए साइन ए, देखिए एकदम ध्यान से दिखिएगा, एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो साइन ए जो होता है, यानी साइन जो होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, किससे, लाल बटे कक्का से। ठीक है, लाल बटे कक्का से साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब लिख लेते हैं, तो लंब हो जाएगा आपका BC, लंब हो जाएगा BC और बटे कर्ण, कर्ण क्या है दोस्तों, AC, क्या है AC। चलिए BC का मान कितना है 15x और AC का मान कितना है दोस्तों 17x। तो हम लोग इससे क्या कर लेते हैं, x से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 15/17, ये आपका आ गया साइन ए। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया, साइन ए। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है सेक ए। क्या निकालना है, सेक ए। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर भी एंगल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। ठीक है,
तो सेक ए बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, ठीक है, सेक कास का क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है, क्योंकि कास का आधार बटे कर्ण होगा, तो सेक इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए सी, कर्ण क्या है दोस्तों, ए सी है, ठीक है, कर्ण हो जाएगा ए सी, और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या है, ए बी, ठीक है, हम लोग रख लेते हैं मान। अब चलिए ए सी कितना है, ए सी आपको मिला है 17x अपान ए बी कितना है 8x, x से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो मिलेगा हमें 17/8। तो देखिए दोस्तों, आपको साइन ए का भी मान आ गया और सेक ए का भी मान आ गया है। तो दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे सभी वीडियो को पूरा देखा करिए, और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। यदि आप नए हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके क्लासमेट्स हैं वो भी, उन्हें भी ये सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कृपया करके उन्हें भी ये सब शेयर कर दिया करिए, ताकि वो लोग भी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।